तो आचार्य सुश्रुत के ऊपर पहला आपको किताब का नाम बताना है जल्दी से। निबंध संग्रह है। निबंध संग्रह किसने लिखी है? सुश्रुत संहिता के ऊपर निबंध संग्रह है। इसके लेखक कौन है? ठीक है, एक मिनट बेटा, तो टाइटल लिख देता हूँ, सुश्रुत पार्ट ए, HPMO रिवीजन। फेवरेट किताब निबंध संग्रह। समझ लो, पेपर में रिपीट रिपीट यही पूछते हैं, निबंध संग्रह डल्लन। डल्लन, चलिए डल्लन राइट आंसर। आचार्य डल्लन के अनुसार है ना, क्षार में कौन सा रस प्रदान होता है? आचार्य डल्लन के अनुसार क्षार में कौन सा रस प्रदान है? लवण जाएगा कि कटु जाएगा? राइट आंसर लवण रस प्रदान है। लवण रस प्रदान है, वेरी गुड। सुश्रुत संहिता में कौन से स्थान में? 40 चैप्टर है यार, 40 चैप्टर, यूनिक। कहीं और नहीं मिलते हैं। कौन सा स्थान है सुश्रुत संहिता का जहाँ पर आपको 40 चैप्टर मिलेंगे? चिकित्सा स्थान। चिकित्सा स्थान, वेरी गुड, चिकित्सा स्थान राइट आंसर। सुश्रुत संहिता में सूत्र कितने टोटल? टोटल सूत्र कितने हैं सुश्रुत संहिता में? तो राइट आंसर क्या लगाओगे? 9244 8330, राइट आंसर 8300, 8300, 8300 राइट आंसर। सुश्रुत संहिता सूत्र स्थान पहला चैप्टर क्या है? पहला चैप्टर का नाम एमओ के एग्जाम में पूछ चुके हैं वो लोग। वेदोत्पत्ति है। वेदोत्पत्ति है, वेरी गुड, वेदोत्पत्ति राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर आपसे क्वेश्चन पूछते हैं व्याधि के भेद कितने हैं आचार्य सुश्रुत के अनुसार? व्याधि के भेद कितने हैं आचार्य सुश्रुत के अनुसार? राइट आंसर कितने लगाओगे? 3 या 4? 3 है या 4 है? राइट आंसर व्याधि के भेद 4, वेरी गुड राइट आंसर। चिकित्सा के भेद कितने फिर? चिकित्सा के भेद कितने हैं? राइट आंसर 3। 3, वेरी गुड। आचार्य सुश्रुत के अनुसार बीज चतुष्टय में क्रियाकाल आता है या नहीं? बस ये बताओ मुझे। आचार्य सुश्रुत के अनुसार बीज चतुष्टय में क्रियाकाल आता है या नहीं? राइट आंसर क्रियाकाल आता है। क्रियाकाल का वर्णन आचार्य सुश्रुत ने कहाँ किया है? कौन से अध्याय में किया है? क्रियाकाल आता है, ठीक है, क्वेश्चन मार्क में लगा दिया हूँ, टिक मार्क, सॉरी। राइट आंसर चैप्टर नंबर 21, चैप्टर नंबर 21 ब्रह्म प्रसन्नम अध्यायम। ठीक है, अगला क्वेश्चन से बताओ मुझे, परिदाह कौन से क्रियाकाल में आता है? परिदाह, परिदाह कौन से क्रियाकाल में देखने को मिलता है? राइट आंसर कौन कौन से है वो? कौन कौन से दो है? प्रसर, प्रसर के अलावा प्रकोप एंड प्रसर, वेरी गुड, प्रकोप एवं प्रसर राइट आंसर। आचार्य सुश्रुत ने किसको वृक्ष संज्ञा दी गई है? वृक्ष की संज्ञा किसे दी है? वृक्ष किसे बोल दिया है आचार्य सुश्रुत ने? वनस्पति, वानस्पत्य, विरुद्ध और औषधि, 4 तरीके की चीजें हैं, तो किसको बोला है? वनस्पति या वानस्पत्य? राइट आंसर, राइट आंसर वानस्पत्य, वानस्पत्य, वेरी गुड, वानस्पत्य राइट आंसर। वानस्पत्य एकदम करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, शस्त्र कर्म की डायरेक्शन क्या है आचार्य सुश्रुत के अनुसार? शस्त्र कर्म कौन सी डायरेक्शन में करना चाहिए? अनुलोम गति या प्रतिलोम गति? कौन सी गति में करना चाहिए? अनुलोम। आलेप कौन सी गति में करना चाहिए फिर? चलिए, शस्त्र कर्म की डायरेक्शन उन्होंने बोल दिया अनुलोम गति है। आलेप की डायरेक्शन आचार्य सुश्रुत के अनुसार क्या रहेगी? आलेप कौन सी गति में करना चाहिए? प्रतिलोम, पक्का प्रतिलोम। चलिए, प्रतिलोम राइट आंसर, प्रतिलोम राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर आपके सामने ओष्ठ है, ओष्ठ साइट है, तो कौन सा छेदन करोगे ओष्ठ पे? ओष्ठ व्याधि है, हमको छेदन करना है, तो ओष्ठ पे अगर हमें छेदन करना है तो कौन सा छेदन करना चाहिए? साइट क्या जाएगा? तिर्यक, पक्का तिर्यक छेदन, वेरी गुड। चलो ये बताओ मुझे, हस्त पे अगर करना है तो? हस्त पे अगर छेदन करना है तो कौन सा छेदन हम लोग लेंगे हस्त के लिए? चंद्राकार, अर्धचंद्राकार? तो राइट आंसर चंद्राकार, चंद्राकार, वेरी गुड राइट आंसर। ये बताओ मुझे, NBM है ना, नीलवाई माउथ, कितनी व्याधि है? हम बोलते हैं ना नीलवाई माउथ, कुछ भी नहीं देना है, जल्दी बताओ मुझे। अभोजन, राइट आंसर 5 है कि 6? 5 है कि 6 है? तो मूडगर्भ, अस्मरी, उदर, भगंदर, मुख रोग, राइट आंसर 6, वेरी गुड। NBM टोटल 6 व्याधि हैं, वेरी गुड राइट आंसर है ना। वहां पर करेक्शन होगा, शायद भगंदर नहीं दिया है बारीक में। 6 व्याधि हैं, वेरी गुड राइट आंसर। मूडगर्भ, अस्मरी, उदर रोग, अर्श है ना, भगंदर और मुख रोग, वेरी गुड। चलो नेक्स्ट पेज, एक सेकंड, मतलब उल्टे पेज पे आ गए शायद। ठीक है, व्हाइट पेज लगा देते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, ऐसी कौन सी दिशा है आचार्य सुश्रुत के अनुसार जो हम लोग बोलते हैं रजो धूमाकुल दिशा? रजो धूमाकुल दिशा, ऐसी कौन सी दिशा है जिसको हम लोग रजो धूमाकुल दिशा बोलते हैं हम लोग? देखियो कहीं रजो धूमाकुल दिशा,
राइट आंसर। कौन सी ऋतु है वो? राइट आंसर हेमंत ऋतु, हेमंत ऋतु, हेमंत ऋतु करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, ये बताओ मुझे विजय सार, विजय सार के पुष्प कहाँ देखने को मिलते हैं? कौन सी ऋतु है विजय सार, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो राइट आंसर आप लोग लगा दिए हैं शरद, शरद राइट आंसर। ठीक है, शरद राइट आंसर। ये बताओ केतकी के पुष्प कौन सी ऋतु में देखने को मिलते हैं? केतकी पुष्प इन विच ऋतु, आचार्य ससुर के अनुसार कौन सी ऋतु है वो? तो राइट आंसर प्राव्रत हम लोग लगा सकते हैं, प्राव्रत, प्राव्रत राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, नाड़ीगत शल्य निकालने के लिए कौन सा हमको यंत्र चाहिए? नाड़ी यंत्र है क्या? नाड़ीगत शल्य निर्हरार्थम, कौन सा हमको शल्य चाहिए, सॉरी यंत्र चाहिए, यंत्र। कौन सा यंत्र चाहिए? राइट आंसर ताल यंत्र। और ताल यंत्र के भेद कितने होते हैं? ताल यंत्र के भेद कितने हैं? दो। ताल यंत्र दो तरीके के होते हैं, वेरी गुड। ताल यंत्र का प्रमाण है कोई स्पेसिफिक? लेंथ कोई बताइए, स्पेसिफिक लेंथ कितनी है? 18, 16, 12, वेरी गुड राइट आंसर है ना। ये तो हो गए दो भेद और 12 अंगुल का रहता है, वेरी गुड, 12 अंगुल राइट आंसर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर आपसे क्वेश्चन पूछते हैं कि अगर आपको शिरा स्नायु में छेदन करना है तो कौन सा पायन प्रयोग करना चाहिए? शिरा स्नायु में अगर छेदन करना है तो कौन सा पायन का प्रयोग करना चाहिए? राइट आंसर तेल जाएगा कि दुग्ध जाएगा कि क्षार जाएगा? राइट आंसर तेलम, वेरी गुड, तेलम राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। अगर अगला क्वेश्चन आपके लिए, अगला क्वेश्चन, मृत पशु की सिरा पर कौन सा प्रैक्टिकल हम लोग करते हैं सुश्रुत के अनुसार? मृत पशु सिरा, कौन सा योग्य कर्म करना चाहिए, योग्य विधि, कौन सी योग्य विधि लर्न करनी चाहिए मृत पशु की सिरा पर? राइट आंसर व्यदन, वेरी गुड। तो ये बताओ मुझे, दंत अगर हम निकालते हैं ना मृत पशु के दंत, तो कौन सा कर्म है? आहरण कर्म, आहरण कर्म, चलिए आहरण कर्म, वेरी गुड राइट आंसर। आहरणम कदम, वेरी गुड राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बताओ मुझे, सप्तमुख रोग पर कौन सी क्षार इंडिकेटेड है? सप्तमुख रोग, कौन सी क्षार इंडिकेटेड है? कौन सी क्षार? पाणिनीय, प्रतिसारणीय? सप्तमुख रोग राइट आंसर, प्रतिसारणीय, प्रतिसारणीय, चलिए प्रतिसारणीय राइट आंसर, प्रतिसारणीय राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षार पातन से पहले अगर पित्त दुष्टि है तो कौन सा कर्म करना चाहिए? क्षार पातन से पहले अगर पित्त दुष्टि है तो कौन सा कर्म करना चाहिए? घर्षण कर्म, घर्षण कर्म, चलिए घर्षण कर्म राइट आंसर। ठीक है, घर्षण कर्म राइट आंसर। शिष्योपनयनीय संस्कार में कौन से वस्त्र पहनने चाहिए? शिष्योपनयनीय वस्त्रम कौन से हैं? तो शुक्ल लगाएंगे क्या हम लोग? व्हाइट कलर, व्हाइट कलर नहीं लगाएंगे, वेरी गुड, कसाय वर्णी। और रोगी को कौन से पहनाते हैं ससुर? आचार्य ससुर रोगी को कौन से वस्त्र पहनाते हैं? श्वेत वस्त्र, श्वेत वस्त्र राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बताओ कि क्षार कलेक्शन के लिए कोई ऋतु बताइए आचार्य चरक ने, ये आचार्य ससुर ने कोई ऋतु बताई है? कोई स्पेसिफिक ऋतु नहीं बताई है, याद रखना। क्षार निर्माण के लिए कौन सी ऋतु है? नहीं बताई है, वेरी गुड, निर्माण के लिए ऋतु बताइए केवल एक। राइट आंसर शरद, वेरी गुड, शरद राइट आंसर, शरद एकदम करेक्ट आंसर है। आचार्य सुश्रुत के अनुसार क्षार के दोष कितने हैं? आचार्य सुश्रुत के अनुसार क्षार के दोष कितने हैं? आंसर 8 लगाओगे 9 लगाओगे? 8 और 9, हम लोग क्या लगाएंगे? 9 पक्का, क्षार के दोष, वेरी गुड, 9 राइट, 9 राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, अग्निकर्म अगर हमें करना है और हमारे पास जाम्बुस्ट है तो कौन सी साइट पे आप अग्निकर्म करोगे? आपको अग्निकर्म करना है और आपके पास अग्निकर्म करने के लिए उपकरण है जाम्बुस्ट, तो साइट क्या रहेगी आचार्य सुश्रुत के अनुसार? है ना, पूरा सुश्रुत का रिवीजन है, सब आंसर हो जाएंगे। त्वक मांस शिरा स्नायु, राइट आंसर मांस धातु, वेरी गुड, मांस पे जम्बोस्ट की साइट क्या रहेगी? मांस, मांस करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे अगर पूछा जाए कि कौन सी साइट पर अग्निदग्ध का लक्षण जो है कपोत वर्णी दिखता है? कपोत वर्णी है तो ये कौन सी साइट पे आपने अग्निदग्ध कर दिया है? राइट आंसर मांस पक्का, कपोत वर्णी, अगर आपको पता लगाना है ना सम्यक लक्षण साइट सम्यक, राइट आंसर पक्का मांस। चलिए राइट आंसर है ना। अगर श्राव का अभाव हो गया हो तो, श्राव का अभाव अगर हो गया हो तो क्या है? सिरा, सिरा, चलिए सिरा, वेरी गुड, सिरा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, अगर क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए कि पित्तज विद्रुदिवत चिकित्सा कौन से दग्ध में हम लोग करते हैं? पित्तज विद्रुदिवत चिकित्सा
इन विच दग्ध, राइट आंसर क्या लगाओगे? सम्यक, सम्यक दग्ध, सम्यक दग्ध, सम्यक दग्ध राइट आंसर, सम्यक दग्ध एकदम करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, इसको नीचे कर लेते हैं थोड़ा। चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। अगला क्वेश्चन अगर आपसे पूछते हैं बोलो कि अगर जलोका को बमन कराना है तो हरिद्रा का प्रयोग करना चाहिए क्या? जलोका के बमनार्थम राइट आंसर है ना, हरिद्रा नहीं लगाओगे। ऑप्शंस आपके सामने रहेंगे, सेंधव, सेंधव प्लस तेल, हरिद्रा राइट आंसर। जलोका बमनार्थम राइट आंसर, लवण सेंधम, वेरी गुड। लवण सेंधव करेक्ट आंसर है, बिल्कुल लवण सेंधम एकदम करेक्ट आंसर। रक्त मोक्षण करने से पहले पूर्व क्या खिलाना चाहिए? रक्त मोक्षण पूर्व किसको खिलाने का पान बताया उन्होंने? पिच्छिल अन्न है कि यवागु पान है? राइट आंसर यवागु पान, वेरी गुड। ये पिच्छिल अन्न का सेवन किससे पूर्व कराते हैं हम लोग? आचार्य सशरत ने बोला है ना कि कोई ये काम करना चाहिए जिससे पहले पिच्छिल अन्न खिलाना चाहिए, तो क्या है वो? राइट आंसर क्या है? अग्निकर्म, वेरी गुड। अग्निकर्म पूर्व राइट आंसर, अग्निकर्म पूर्व पिच्छिल अन्न का सेवन राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, आगे चलते हैं हम लोग चैप्टर नंबर 15 की तरफ आ जाते हैं जल्दी से। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि शरीर की पुष्टि कौन सी धातु करती है, क्या लगाओगे आप लोग? शरीर की पुष्टि, एक धातु का नाम बताओ, कौन सी ऐसी धातु है जो शरीर की पुष्टि कर देती है? तो मांस लगाएंगे कि रस लगाएंगे हम लोग? राइट आंसर बता दो मुझे। मांस लगाएंगे कि रस लगाएंगे कि रक्त लगाएंगे? क्या लगाएंगे? राइट आंसर मांस जाएगा, वेरी गुड। मांस करेक्ट आंसर। अगर तुष्टि शब्द आता तो क्या लगाते आप लोग? तुष्टि शब्द आता तो रस लगाते थे, वेरी गुड, है ना। मांस का अग्र क्या है? आचार्य चरक के अनुसार मांस, रस नहीं पूछा मैंने, केवल मांस। आचार्य चरक के अनुसार अग्र कौन सा है? मांस ब्रह्मण्य नाम, मांस ब्रह्मण्य नाम, वेरी गुड, मांस ब्रह्मण्यम एकदम करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ध्यान से देख लीजिए, आपको बताना है ओज की 3 विकृतियों में से लक्षण किसका है। ठीक है, तो ये बताओ बात सोफ, ये ओज की कौन सी विकृति में लक्षण देखने को मिलता है? वात सोफ, राइट आंसर क्या लगाओगे? वात सोफ ओजो व्यापक, पक्का ओजो व्यापक, चलिए ओजो व्यापक हम लोग मान लेते हैं राइट आंसर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए है ना, यब का प्रयोग कहाँ करते हैं हम लोग? यब का प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं? राइट आंसर दोनों जगह, स्थौल्य और क्रस दोनों में। चलिए, और आचार्य चरक के अनुसार यब का ग्रह क्या है? आचार्य चरक के अनुसार यब क्या है, कहाँ यूज करते हैं हम लोग? यब पुरुष जनानाम, यब पुरुष जनानाम, चलिए यब पुरुष जनानाम राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, आफ्टर नासा संदान अगर हमें सिंचन करना है तो कौन सा तेल का प्रयोग करना चाहिए? आफ्टर नासा संदान हम लोग को सिंचन करना है ना, तो कौन से तेल से सिंचन कराते हैं? राइट आंसर बता दो मुझे। तिल तेल, वेरी गुड राइट आंसर है ना। और अगर कर्ण संदान विधि के बाद सिंचन करना है तो कौन सा तेल लेना चाहिए? वेरी गुड, एक्सीलेंट आंसर है ना, वेरी गुड। आम तेल, आम तेल पक्का, चलिए आम तेल वेरी गुड राइट आंसर। ठीक है, करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन ध्यान से देख लीजिए और आपको बताना है देख के ना। तो त्वक सवर्णता, ये कौन सी सोप का लक्षण है? त्वक सवर्णता, ये कौन सी सोप का लक्षण है? तो राइट आंसर आमोजे जाएगा कि कपजे जाएगा? आमोजे जाएगा कि कपजे जाएगा? राइट आंसर आमसोप। चलिए आपकी बात हम लोग मान लेते हैं, आमसोप राइट आंसर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, ध्यान से देख लीजिए। तो भक्त अभिकांक्षा, ये कौन सी सोप का लक्षण है यार? भक्त अभिकांक्षा, ये कौन सी सोप में देखने को मिलता है? तो राइट आंसर पक्व सोप, पक्व सोप, चलिए पक्व सोप राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आदमात बस्ती रिवर, आदमात बस्ती रिवर, तो राइट आंसर क्या लगाएंगे हम लोग? आदमात बस्ती रिवर में, आदमात बस्ती रिवर ये कौन सी स्वेलिंग में देखने को मिलता है? पश्चिमान आमासोप, पक्कसोप या फिर कफजेसोप? राइट आंसर पश्चिमान सोप, पक्का, चलिए पश्चिमान सोप राइट आंसर, पश्चिमान सोप राइट आंसर। ठीक है, बस्ताविबोधक संचरण, ये कौन सी सोप में देखने को मिलता है यार? आदमात बस्ती रिवर तो राइट आंसर है ना। बस्ताविबोधक संचरण कौन सी स्वेलिंग में देखने को मिलता है? राइट आंसर पक्व, पक्व, चलिए पक्व एकदम करेक्ट आंसर। ठीक है, ये बताओ मुझे, एक उपद्रव की चिकित्सा हम लोग करते हैं ना कर्णपाली रोग में, तो कहाँ पर हम लोग अपमार्ग तेल का प्रयोग करते हैं? किसी को पता है कौन सा ऐसा उपद्रव है जिसकी चिकित्सा में हम लोग अपमार्ग तेल का प्रयोग करते हैं कर्णपाली रोग में? चैप्टर नंबर 16 में था ना, अपमार्ग तेल का हम लोग प्रयोग करते हैं, ऐसा कौन सा
उपद्रव है राइट आंसर, उत्पाटक वेरी गुड, उत्पाटक राइट आंसर है, उत्पाटक वेरी गुड, ठीक है। चलिए वेरी गुड करेक्ट आंसर। नेक्स्ट ये बताओ मुझे, सप्त को उपक्रम हम लोग पढ़ते हैं वर्णसूप के लिए, सप्त को सप्तोपक्रम है ना, तो ये बताओ मुझे उसमें सप्तोपक्रम में 5वें नंबर पे कौन सा आता है, 5th नंबर पे। वर्णसूप की चिकित्सा में हम लोग 7 उपक्रम पढ़ते हैं, तो 5वें नंबर पे क्या आता है, 5th नंबर पे क्या आता है, शोधन की रोपण, शोधन की रोपण राइट आंसर, राइट आंसर शोधन, वेरी गुड, शोधन कर्म राइट आंसर, 5वें नंबर पे शोधन आता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, अगर आपसे एक बंधन का टाइप पूछ लेते हैं कि अगर वो श्वास के साथ में मूवमेंट कर रहा है तो कौन सा बंध है वो, हम लोग बंध के 3 लक्षण पढ़ते हैं, अगर श्वास के साथ मूवमेंट कर रहा है तो कौन सा बंध है वो, शिथिल बंध, शिथिल बंध वेरी गुड, शिथिल बंध की 2 साइड के नाम बताओ जल्दी से मुझे, शिथिल बंध कौन सी 2 स्थान पे बांधना चाहिए, हम लोग पढ़ते हैं 2 साइट कौन कौन सी हैं, तो राइट आंसर 2 इंपॉर्टेंट साइट, तो एक तो हो गया हमारे सामने नेत्र, और दूसरा दूसरा कौन सा है, संधि, दूसरा संधि, चलिए दूसरा संधि राइट आंसर। यंत्रणा के भेद कितने हैं आचार्य सुश्रुत के अनुसार, यंत्रणा के भेद कितने हैं आचार्य सुश्रुत के अनुसार, कितने यंत्रणा है, यंत्रणा के भेद कितने हैं, 3, पक्का 3, 3 वेरी गुड राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो व्रणागार में धूपन कर्म कितने दिन तक करना चाहिए, धूपन कर्म कितने दिन तक करना चाहिए, कितनी बार करना चाहिए, वेरी गुड 10 डेज राइट आंसर, 10 डेज इंटू 2 टाइम्स है ना, 10 डेज इंटू 2 टाइम्स वेरी गुड राइट आंसर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, तो अगला क्वेश्चन है कि कौन सी डायरेक्शन की वायु बोलते हैं ना श्रेष्ठ चक्षुष्य है, श्रेष्ठ चक्षुष्य, ठीक है, कौन सी दिशा वायु है वो, श्रेष्ठ चक्षुष्य बोलते हैं ना कि वो कौन सी दिशा की वायु, श्रेष्ठ चक्षुष्य राइट आंसर दक्षिण, दक्षिण, चलिए दक्षिण वेरी गुड राइट आंसर, दक्षिण एकदम करेक्ट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रसर के प्रकार कितने हैं, प्रसर हम लोग पढ़ते हैं ना क्रियाकाल में, तो प्रसर के कितने प्रकार हैं, राइट आंसर 15 की 16, 15 या 16, किसी ने 16 लिख दिया है, 15 राइट आए है ना, 15 करेक्ट आंसर है। चलो आगे चलते हैं, एक बार एक बीच में लाइन कर लेते हैं, इससे डिस्टर्ब हो रहा है, ठीक है। चलिए, तो असाध्य व्रण के श्राव आपको पता करना है, और आपके सामने क्षारोदक श्राव है, तो क्षारोदक के समान अगर श्राव अगर आपको दिख रहा है सदृश्य श्रावम, तो पता लगाओ ये कहाँ का असाध्य है, तो कौन सी जगह का असाध्य व्रण है, तो राइट आंसर क्या जाएगा, रक्ताशयम वेरी गुड, रक्ताशय असाध्य व्रण श्राव, रक्ताशय असाध्य व्रण श्राव वेरी गुड राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं, बोलो त्वक सवर्णम समतलम, ये कौन से व्रण का लक्षण है, त्वक सवर्ण समतलम, डेड 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 समतलम है ना, ये कौन से व्रण का लक्षण है, तो राइट आंसर क्या लगाओगे, सम्यक ऋण वेरी गुड राइट आंसर, सम्यक ऋण राइट आंसर, ठीक है। अगर यही क्वेश्चन आपके सामने कपोत होता, तो कपोत शब्द अगर वो दे दिए होते तो राइट आंसर क्या लगाते, राइट आंसर, राइट आंसर रोहित वेरी गुड, रोहित वेरी गुड, रोहितवान राइट आंसर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, तो आचार्य सुश्रुत के अनुसार कुष्ठ की व्याधि कौन सी है, कौन सी क्लासिफिकेशन में आता है, कुष्ठ कम संडर, विच व्याधि क्लासिफिकेशन, ये बताओ मुझे, विच व्याधि, तो राइट आंसर क्या लगाओगे, आदि बल प्रवर्त कि जन्म बल प्रवर्त, बस ये बता दो मुझे, आदि है कि जन्म है, आदि है या जन्म है, राइट आंसर क्या जाएगा, आदि बल प्रवर्त वेरी गुड, आदि बल प्रवर्त राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आपसे पूछते हैं कि बामन, छोटा होना है ना, बामन बौना होना, ये किस कौन सी के अंदर आता है, राइट आंसर क्या लगाओगे, जन्म बल प्रवर्त, जन्म बल प्रवर्त वेरी गुड। ये बताओ जरा और क्षुधा ये किसके अंदर आते हैं फिर, जरा और क्षुधा किसके अंदर आते हैं, अंडर विच व्याधि क्लासिफिकेशन, अंडर विच व्याधि क्लासिफिकेशन जरा और क्षुधा, क्या लगाओगे इस करेक्ट आंसर, तो राइट आंसर जाएगा स्वभाव बल प्रवर्त है कि काल बल प्रवर्त है, तो स्वभाव लगा दें हम लोग, चलिए आपकी हम लोग बात मान लेते हैं, स्वभाव बल प्रवर्त एकदम करेक्ट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से बताओ तुन्न सेवनी किसका भेद है, तुन्न सेवनी भेद ऑफ, सुनते हो कहीं ये तुन्न सेवनी किसका भेद है, तो क्या क्या आंसर लगाएंगे हम लोग, तुन्न सेवनी किस किस के भेद है, तो C1 के अलावा, C1 के अलावा वेरी गुड,
C1 के अलावा राइट आंसर क्या जाएगा? संधि, संधि, वेरी गुड, संधि राइट आंसर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, एक सूची है हमारे पास जो मालती पुष्प वृंत अग्र की है। एक सूची है जिसका हमें मालती पुष्प वृंत अग्र दिखाया है, वो हम कहाँ पर C1 के लिए प्रयोग करते हैं? मालती पुष्प वृंत अग्र प्रमाण की है, प्रमाण उसका सूची का है। तो अब सूची का प्रयोग बताओ जल्दी से मुझे, वो सूची कौन सी साइट पे हम लोग प्रयोग कर सकते हैं? राइट आंसर, वेरी इंपॉर्टेंट साइट, वेरी इंपॉर्टेंट साइट, वेरी गुड, मर्म फल्वकोश। एक और साइट इंपॉर्टेंट है, तीन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हर पेपर में रिपीट रिपीट आते हैं, मर्म फल्वकोश और तीसरा उदर रोग, वेरी गुड, उदर राइट आंसर, उदर एकदम करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बाल भर्ती का प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं? बाल भर्ती का प्रयोग कौन से व्रण में करते हैं? तो राइट आंसर हम लोग क्या लगा देंगे? शिरोगत व्रणम, शिरोगत व्रणम, वेरी गुड, शिरोगत व्रणम राइट आंसर। ठीक है, ये बताओ पंचकर्म गुणातीतम किसके लिए बोला है आचार्य सुश्रुत ने? चैप्टर नंबर 33 अवार्णीय अध्याय में है ना, पंचकर्म गुणातीत आचार्य सुश्रुत ने किसके लिए बोला है? पंचकर्म गुणातीत कुष्ठ व्याधि के लिए, कुष्ठ के लिए पक्का। चलिए कुष्ठ आपकी बात हम लोग मान लेते हैं, ठीक है। आचार्य सुश्रुत के अनुसार प्रदेशनी अंगुली का प्रमाण बताओ जल्दी से मुझे, प्रदेशनी फिंगर का प्रमाण बताओ, कितना अंगुल है प्रदेशनी अंगुली? 3.5, 2.5, 4.5, ऑप्शंस की जरूरत नहीं, आप पहले आंसर दे रहे हो, वेरी गुड, 4.5 अंगुला। चलिए इंद्रवस्ती का प्रमाण बताओ जल्दी से मुझे, इंद्रवस्ती का प्रमाण, इंद्रवस्ती का प्रमाण क्या है आचार्य सुश्रुत के अनुसार? कितने अंगुल है? 12, 13, 14, 15, 16, वेरी गुड, 16 अंगुल है, 16 अंगुल। चलिए 16 अंगुल राइट आंसर, 16 अंगुल राइट आंसर। आचार्य डल्लन के अनुसार कोई भी अगर औषधि काम नहीं कर रही है तो कितने हफ्ते तक प्रतीक्षा करनी चाहिए? राइट आंसर 1 वीक, 1 वीक, चलिए 1 वीक राइट आंसर, ठीक है, 1 वीक एकदम करेक्ट आंसर है। वृद्ध एवं बालक में कौन कौन से कर्म निषिद्ध हैं आचार्य सुश्रुत के अनुसार? वृद्ध और बालक में कर्म निषिद्ध, तीन इंपॉर्टेंट कर्म बताओ जो निषिद्ध होते हैं। बमन लिख दूं क्या? बमन, बमन लिख दूं? नहीं लिखना है, वेरी गुड, है ना, क्षार अग्नि विरेचन, क्षार अग्नि विरेचन, चलिए राइट आंसर। आचार्य सुश्रुत के अनुसार उत्साधन के लिए कौन से गण का प्रयोग करना चाहिए? एक बीच में लाइन कर लेते हैं। आचार्य सुश्रुत के अनुसार अगर उत्साधन कर्म करना है तो राइट आंसर कौन से गण का प्रयोग करना चाहिए? उत्साधन के लिए कौन से गण का प्रयोग करना चाहिए? काकुल्य आदि, काकुल्य आदि राइट आंसर। और अवसाधन करना है तो, एक क्रॉस क्वेश्चन है ना, आप लोगों ने काकुल्य आदि बता दी, अवसाधन करना है तो किसका प्रयोग करना चाहिए? तो क्या लगाएंगे हम लोग? धातु चूर्ण, धातु चूर्ण, धातु चूर्ण करेक्ट आंसर है, धातु चूर्ण एकदम करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, उत्पल आदि गण में कमल के अलावा क्या एक्स्ट्रा है? उत्पल आदि गण में एक्स्ट्रा क्या है कमल के अलावा? एक इंपॉर्टेंट चीज चाहिए मुझे, राइट आंसर क्या लगाओगे? यष्टि मधु, वेरी गुड। कमल के 7 भेदों का वर्णन कौन से महाकसाय में आचार्य चरक ने किया है? कमल के 7 भेदों का वर्णन कौन सा है? वो मूत्र विरजनीय कि मूत्र विरेचनीय? मूत्र विरंजनीय कि विरेचनीय? विरजनीय, वेरी गुड, विरंजनीय राइट आंसर है, विरजनीय और विरंजनीय दोनों करेक्ट आंसर हैं, दोनों एकदम करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, आचार्य सुश्रुत ने ये काशीस और हिंगू का वर्णन कौन से गण में किया है? काशीस और हिंगू कौन से गण में आचार्य सुश्रुत ने इनको एक्सप्लेन किया है? उषकादि, उषकादि, वेरी गुड, उषकादि गण है ना, कि प्रक्षेप कौन सी चिकित्सा में हम लोग करते हैं? लास्ट चैप्टर, सारी स्थान लास्ट चैप्टर, उषकादि गण, वेरी गुड, मक्कल की चिकित्सा में हम लोग करते हैं ना। उषकादि के अलावा एक और गण है वहां पर, उषकादि के अलावा एक और गण है वहां पर, दूसरा गण वरुण आदि, वेरी गुड, वरुण आदि राइट आंसर, वरुण आदि राइट आंसर। अंतरदाह के लिए कौन से गण का प्रयोग है आचार्य सुश्रुत के अनुसार? अंतरदाह की चिकित्सा के लिए अंजनादि, वेरी गुड। अंतर्विद्रदी पूछा जाए तो, अंतर्विद्रदी पूछा जाए तो वरुणादि, वेरी गुड, एक्सीलेंट आंसर, वेरी गुड, वेरी गुड राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए, अगला क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सा ऐसा द्रव्य है जिसके लिए बोला परम वेद्यम और दुष्ट अंतर्व्रण शोधनम? परम वेद्यम दुष्ट अंतर्व्रण शोधनम, कौन सा ऐसा द्रव्य है आचार्य सुश्रुत के अनुसार? ठीक है, कौन सा ऐसा द्रव्य है जिसके लिए बोला परम वेद्यम
दुष्ट अंतर्बण शोधनम। तो राइट आंसर हरित की पक्का, चलिए हरित की राइट आंसर, हरित की राइट आंसर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। अगला क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए आचार्य सुश्रुत के अनुसार, तो हम लोग कलुष प्रसादन द्रव्य कितने हैं आचार्य सुश्रुत के अनुसार? कलुष्य प्रसादन द्रव्य कितने हैं? कलुष्य प्रसादनानी, राइट आंसर कितने हैं? संख्या बता दो बस मुझे, राइट आंसर 7, 7 पक्का। चलिए 7 हम लोग बात मान लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, जल के दोष कितने हैं फिर? जल के दोष कितने हैं? जल दोष आचार्य सुश्रुत के अनुसार जल के दोष कितने हैं? राइट आंसर 6, वेरी गुड। उसके अंदर कौन सा नहीं आता है? एक ऐसा है जो नहीं आता है, शब्द नहीं आता है, शब्द नहीं आता है, ठीक है। कौन सा जल अग्निदीपन होता है? कौन सी साइट का जल है वो अग्निदीपन करता है? अग्निदीपक है कि कौन सी प्लेस का जल लोगे? तो राइट आंसर कूप, वेरी गुड। कूप जल क्या करता है? अग्निदीपन करता है, राइट आंसर। कूप जल का काम क्या है? अग्निदीपन, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, तो कौन कौन सी ऋतुओं में दधि सेवन इंडिकेटेड है? कौन कौन सी 3 ऋतु है जहां पर दधि सेवन इंडिकेटेड है? हे शिव, वेरी गुड। हेमंत, हेमंत के अलावा हेमंत वर्षा शिशिर, वेरी गुड। हेमंत वर्षा शिशिर है ना, ये यूपीएससी के पेपर में था ये। हेमंत वर्षा शिशिर, वेरी गुड, राइट आंसर। बालानाम सस्यते आचार्य सुश्रुत के अनुसार किसके लिए आया है? बालानाम प्रशस्यते है ना, प्रशस्यते शब्द चाहिए मुझे। सुश्रुत के अनुसार क्वेश्चन पूछा जाए तो बालानाम प्रशस्यते नवनीत के लिए, और बालानाम सस्यते, बालानाम सस्यते रसशास्त्र का द्रव्य क्या है? मंडूर, वेरी गुड। मंडूर राइट आंसर, मंडूर राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसा कौन सा तेल है जो सभी कर्म में हम लोग प्रयोग करते हैं? परिसेक अभ्यंग अवगाहा, कौन सा ऐसा तेल है? कौन सा ऐसा तेल है? तो तिल तेलम, तिल तेलम, चलिए वेरी गुड, राइट आंसर, ठीक है। आचार्य सुश्रुत के अनुसार कौन सा ऐसा घृत है जो योनि रोग इसके अलावा कंपनाशक होता है? कौन सा ऐसा घृत है? कौन सा ऐसा घृतम है? राइट आंसर आविघृतम, आविघृतम, चलिए आविघृतम राइट आंसर। तक्र का निषेध कौन सी ऋतु में है? तक्र कॉन्टा इंडिकेटेड है कौन सी ऋतु में है? ग्रीष्म ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, चलिए ग्रीष्म ऋतु राइट आंसर। ग्रीष्म ऋतु हम लोग आपकी बात मान लेते हैं, बिल्कुल करेक्ट आंसर, ठीक है। नक्तांध्य में कौन सा पुष्प प्रशस्त माना गया है? नक्तांध्यानाम प्रशस्यते, कौन सा फ्लावर है? कौन सा फ्लावर है जो नक्तांध्य में भी प्रसिद्ध प्रशस्त माना गया है? अगस्त्य, अगस्त्य, चलिए अगस्त्य राइट आंसर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, पथ्यम चेतो विकारणाम, कौन सा फल है ये? पथ्यम चेतो विकारणाम, तो कौन सा फल है जो पथ्य बोला गया है चेतो विकार के लिए? आचार्य सुश्रुत के अनुसार कौन सा ऐसा फल है बड़ा वाला, बहुत बड़ा फल है? वेरी गुड, कुष्मांड, कुष्मांड राइट आंसर, ठीक है। कौन सी ऐसी प्रिपरेशन है जो सद्यो बलकर है? सद्यो बलकर पिपास श्रम नाशक है? कौन सी ऐसी प्रिपरेशन है आचार्य सुश्रुत के अनुसार? जल्दी बताओ मुझे, क्या लगाएंगे हम लोग? कौन सी ऐसी प्रिपरेशन है? मंथ, मंथ राइट आंसर। और सारंगधर के अनुसार मंथो अपि स्यात्, फेवरेट क्वेश्चन है ये। मंथो अपि स्यात् सारंगधर के अनुसार, हम लोग रिपीट रिपीट पेपर में देखें इसको। मंथो अपि स्यात् फांट वेदम, वेरी गुड। फांट की प्रिपरेशन में कितना जल लेते हैं हम लोग? चलो ये बताओ मुझे क्वेश्चन, फांट की प्रिपरेशन में कितना जल लेते हैं? 1:4। और चूर्ण द्रव किसका पर्याय है? 1:4 राइट आंसर है। चूर्ण द्रव किसका पर्याय? हिम या फांट? हिम या फांट, वेरी गुड। इन दोनों में से, इन दोनों में से कोल्ड वाटर किस में लेते हैं? ये चरक श्लोक का क्वेश्चन है। शीतम शब्द हिम में, वेरी गुड, हिम राइट आंसर। हिम एकदम करेक्ट आंसर है, ठीक है। आचार्य सुश्रुत के अनुसार कसाय द्रव्य में क्या क्या श्रेष्ठ माना गया है? कसाय द्रव्य में कौन कौन सा श्रेष्ठ मानते हैं? जल्दी से बताओ मुझे, कौन कौन से दो हैं कसाय द्रव्य में, है ना? पूंग, वेरी गुड। परुषक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। भाव प्रकाश के अनुसार कसाय द्रव्य में मधु श्रेष्ठ है। यहाँ पर आंसर बदल जाएगा, परुषक, और यहाँ पर दूसरा पूग फलम, वेरी गुड, पूग फलम राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, दंत धावन के लिए अगर हमें कसाय वृक्ष लेना है तो कौन सा लेंगे हम लोग? यही लेने क्या, परुषक और पूग फल? वहां पर हम लोग खदीर लेंगे, वहां पर हम लोग खदीर लेंगे, ठीक है। अब तिक्त द्रव्य आचार्य के सुश्रुत के अनुसार कौन सा श्रेष्ठ है? तिक्त द्रव्यों में कौन से श्रेष्ठ माने गए हैं? दो अंक नाम बताओ जल्दी से मुझे। तो राइट आंसर बातार्क,
और पटोल, वेरी गुड। और यही अगर आपसे दंत धावन के लिए पूछा जाता तो दंत धावन के लिए तिक्त वृक्ष, निम्ब राइट आंसर जाएगा, है ना, निम्ब, वेरी गुड, करेक्ट आंसर। और बातार्क धूम का सेवन कौन से कर्ण रोग में था, याद है? बातार्क धूम कर्ण रोग चिकित्सा ससुर्द के अनुसार कृमिकर्ण, वेरी गुड, कृमिकर्ण एकदम राइट आंसर, कृमिकर्ण एकदम करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, ध्यान से। अगला क्वेश्चन आपके लिए पूछते हैं, बोलो कि मद्यपान के पश्चात कौन सा अनुपान बताया है? मद्यपान के पश्चात अगर आपसे अनुपान पूछा जाए तो क्या आंसर लगाओगे? कौन सा अनुपान देना चाहिए मद्यपान सेवन के पश्चात? तो राइट आंसर फिर से मद्य, पक्का मध्य, वेरी गुड, मध्य राइट आंसर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 3 व्याधि बताओ जहां पर अनुपान निषेध है। 3 व्याधि जहां पर अनुपान कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, जल्दी बताओ। इंपॉर्टेंट व्याधि जहां पर फंस जाओगे पेपर में, शायद इस साल क्वेश्चन था वो, है ना, वो तो अष्टांग का पूछे थे। राइट आंसर इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट चाहिए मुझे यार, इंपॉर्टेंट। स्वरभंग, पहला आंसर स्वरभंग, वेरी गुड। 3 इंपॉर्टेंट व्याधि, पहला स्वरभंग, दूसरा श्वास, वेरी गुड, और तीसरा कास, वेरी गुड, और चौथी छत, है ना। इंपॉर्टेंट स्वरभंग, रिपीट रिपीट पेपर में स्वरभंग दिया जाएगा, स्वरभंग दिया जाएगा रिपीट रिपीट पेपर में। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं जल्दी से। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए कि आपको सार्डव रखना है ना, तो सार्डव द्रव है, उसके लिए पात्र का नाम बताओ। राग सार्डव हम जिसको जैम बोलते हैं, कौन सा पात्र होना चाहिए? वैदुर्य, वेरी गुड। वैदुर्य का शोधन किससे करते हैं हम लोग? वैदुर्य का शोधन किससे करते हैं रसशास्त्र में? वैदुर्य का शोधन किससे करते हैं, जल्दी बताओ मुझे, वैदुर्य है ये? वैदुर्य का शोधन क्षार से करते हैं, त्रिफला से करते हैं, राइट आंसर, राइट आंसर, जल्दी बताओ मुझे, वैदुर्य का शोधन क्षार से करते हैं कि त्रिफला से करते हैं? ठीक है, क्या जाएगा राइट आंसर? वैदुर्य का शोधन त्रिफला, है ना, त्रिफला, त्रिफला देख लो एक बार। चलो क्षार से किसका शोधन करते हैं? क्षार के लिए क्या जाएगा? प्रबाल, वेरी गुड, प्रबाल राइट आंसर है। प्रबाल का दूसरा नाम क्या है? विद्रुम, विद्रुम राइट आंसर है, विद्रुम राइट आंसर। ठीक है। भोजन में अंत में कौन कौन से रस लेने चाहिए? भोजन में अगर अंत में अगर आपको रस लेने हैं, रस सेवन, तो कौन से रस हमको लेने चाहिए? वो रसों के नाम जल्दी से बताओ, कौन से वो अंत में 2 रस हैं, कौन कौन से? कटुतिक, ये कसाई भी है, ये बताओ बस मुझे, कसाय है या नहीं? ये क्रॉस क्वेश्चन, कसाय है या नहीं? कसाय नहीं है, वेरी गुड, कसाय नहीं है राइट आंसर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, शुक्र दोष और प्रमेय में कारण क्या है? आचार्य सुश्रुत के अनुसार शुक्र दोष और प्रमेय में कारण मुझे चाहिए, तो कारण के लिए किसकी विकृति होनी चाहिए? किस किस की विकृति मानी गई है? वेरी गुड, अपान प्लस, अपान प्लस कौन सी वायु? राइट आंसर बयान वायु, लगा दे क्या? अपान प्लस बयान वायु विकृति, वेरी गुड, बयान वायु विकृति राइट आंसर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, नेता रोग समूराहट किसके लिए बोला यार? नेता रोग समूराहट किसके लिए बोला है? तो राइट आंसर क्या लगाओगे? बात के लिए, बात के लिए, चलिए बात, आपकी बात हम लोग मान लेते हैं, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आपसे पूछते हैं, बोलो मन्य स्तंभ में दोष प्रोमिनेंसी क्या है? मन्य स्तंभ में दोष प्रधान्यता क्या है? तो राइट आंसर क्या लगाओगे? राइट आंसर वात प्लस कफज, वात प्लस कफज, चलिए वात प्लस कफज हम लोग मान लेते हैं राइट आंसर। ठीक है, वात प्लस कफज। अगर पाद हर्ष पूछा जाए तो, अगर आपसे क्वेश्चन पूछते हैं, बोलो पाद हर्ष में दोष प्रोमिनेंसी क्या है? तो राइट आंसर क्या लगाओगे आप लोग, जल्दी से बताओ। पाद हर्ष में दोष प्रधान्यता क्या है? तो पाद हर्ष में सेम रहेगा, बात प्लस कफ, बात प्लस कफ, वेरी गुड राइट आंसर, वात प्लस कफ राइट आंसर। और पाददाह में क्या रहता है? पाददाह में दोष डोमिनेंसी क्या है? तो राइट आंसर पर जाएगा, है ना। पाददाह में क्या रहेगा? पित्तवात रक्तम। चलो कोष्टक शीर्षक में क्या रहता है दोष डोमिनेंसी? कोष्टक शीर्षक, रिपीट रिपीट पेपर में आया है, तो बार, वेरी गुड राइट आंसर, बार, बार राइट आंसर। ठीक है, बार दोष प्रोमिनेंसी कौन से ज्वर में देखने को मिलती है हमें? कौन सा ज्वर था? विषम ज्वर का भेद कौन सा था? ज्वर का भेद आगंतुक ज्वर, सॉरी आगंतुक ज्वर चरक के अनुसार अभिघातज, अभिघातज, चलिए अभिघातज राइट आंसर, है ना। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए 1 ईयर ओल्ड वातरक्त क्या है? अब बताओ राइट आंसर। 1 वर्ष पुराना वातरक्त क्या है? साध्य, याप्य, याप्य राइट आंसर, राइट, याप्य हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है। अगर अगला क्वेश्चन आपसे पूछते हैं, वो लोग अंश देश स्थितो,
तो कौन सा रोग है? अंश देश स्थित, तो इतना ही श्लोका दिया है। एक सेकंड है ना, आप बताओ मुझे, है ना, अंश देश स्थित, तो राइट आंसर अब बाहुक, वेरी गुड, अब बाहुक राइट आंसर। चलिए आगे चलते हैं, अब बाहुक एकदम करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, अगर अर्श गंडू पदमुखी है, गंडू पदमुखी अगर अर्श है, सदृश्य अगर आपको दिख रही है, तो ये कौन से अर्श हैं? स्थानगत अर्श बताओ जल्दी से मुझे। नाभिक योनि, नाभिक योनि राइट आंसर, नाभि अर्श। अगर आपसे योनि अर्श पूछा जाए तो राइट आंसर क्या लगाओगे? छत्राकारम, छत्राकारम राइट आंसर, छत्राकारम राइट आंसर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आमाशय समुक्त विमुक्त पार्श्व हृदय, ये कौन से रोग का लक्षण है? आमाशय समुक्त रहता है और विमुक्त हो जाता है पार्श्व और हृदय, राइट आंसर जल्दी बताओ मुझे, ये कौन से व्याधि का लक्षण है आचार्य सुश्रुत के अनुसार? तो हम लोग क्या लगाएंगे? आदमान प्रत्यादमान राइट आंसर, प्रत्यादमान, प्रत्यादमान की चिकित्सा बताओ जल्दी से मुझे। प्रत्यादमान राइट आंसर, इसकी चिकित्सा बताओ मुझे। बमन करा दें क्या, स्वेदन करा दें? प्रत्यादमान की चिकित्सा बमन कर्म, वेरी गुड, बमन कर्म एक्सीलेंट आंसर। अस्मरी के भेद कितने हैं आचार्य सुश्रुत के अनुसार? अस्मरी के भेद कितने हैं? 4, चलिए 4 राइट आंसर। अस्मरी के, है ना, कौन से लक्षण में बस्त गंधी मूत्र प्रवृत्ति देखने को मिलती है? लक्षण में दिखती है पक्का, बस्त गंध मूत्र प्रवृत्ति देखने को मिलती है, तो क्या है वो अस्मरी का? अस्मरी से रिलेटेड अगर पूछा जाए तो राइट आंसर क्या जाएगा? अस्मरी, वेरी गुड राइट आंसर, पूर्व रूपम। अस्मरी की चिकित्सा करते समय कितने मर्मों की रक्षा करनी चाहिए, कितने मर्म बचानी चाहिए? राइट आंसर, वेरी गुड 8, वेरी गुड। किसी ने लिखा है रेवती ग्रह में सेम लक्षण है बस्तगंधी, है ना, वेरी गुड। बस्तगंधी कहाँ दिखने को मिलता है? ग्रहर से रेवती ग्रह, वेरी गुड एक्सीलेंट आंसर, वेरी गुड। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए बस्ती को क्या संज्ञा दी है यहाँ पर? बस्ती को किसके समान संज्ञा दी है? प्राण आयतन उत्तम के अलावा, प्राण आयतन उत्तम के अलावा एक इंपॉर्टेंट चाहिए, अलाबुवत, वेरी गुड, अलाबुवत संज्ञा दी गई है, वेरी गुड राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, चर्मकील का कारण क्या है? चर्मकील का कारण क्या है? क्या है? ब्यान प्लस, राइट आंसर, ब्यान प्लस कफ, वेरी गुड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ब्यान प्लस कफम राइट आंसर। चलिए आगे चलते हैं हम लोग भगंदर की तरफ जल्दी से। तो ऐसा भगंदर बताओ जिसका पादंगुष्ठ प्रमाण की पिटिका देखने को मिलती है। पादंगुष्ठ प्रमाण की पिटिका अगर आपको देखने को मिल रही है तो ये कौन सा भगंदर है यार? कोई भगंदर है कुछ? राइट आंसर, शंभू का आवर्त, वेरी गुड। शंभू का आवर्त भगंदर की दोष प्रोमिनेंसी क्या है? शंभू का आवर्त भगंदर की दोष प्रोमिनेंसी क्या है? क्या आंसर लगाएंगे हम लोग? शंभू का आवर्त भगंदर में दोष प्रोमिनेंसी क्या देखने को मिलती है? सन्निपातजय, सन्निपातजय, चलिए सन्निपातजय राइट आंसर, सन्निपातजय एकदम करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना आपके लिए, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए आयुर्वेद के अनुसार मूत्र का निर्माण कहाँ होता है? आयुर्वेद अनुसार मूत्र का निर्माण कहाँ पर होता है? जल्दी बताओ मुझे, आयुर्वेद के अनुसार अगर मूत्र का निर्माण आपसे पूछा जाए तो कहाँ, किस किस के बीच में होता है देखने को मिलता है? आमाशय और पक्वाशय, आमाशय एवं पक्वाशय, चलिए आमाशय एंड पक्वाशय राइट आंसर, ठीक है। ये बताओ कौन से आचार्य ने सबसे पहले श्वसन क्रिया का वर्णन किया? श्वसन क्रिया, श्वसन क्रिया का वर्णन सारंगधर ने, वेरी गुड। ये बताओ मुझे ब्लड सर्कुलेशन किसने पहले बताया था? ब्लड सर्कुलेशन आचार्य भेल ने, वेरी गुड, भेल राइट आंसर जाएगा, पहला आंसर भेल जाएगा ब्लड सर्कुलेशन में ना, भेल उससे भी पहले आए हैं। चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, तो कौन से भगंदर असाध्य माने गए हैं? भगंदर कौन कौन से असाध्य माने गए हैं आचार्य सुश्रुत के अनुसार? कौन कौन से भगंदर असाध्य माने गए हैं? राइट आंसर, क्षतज और क्षतज एवं आगंतुज, ठीक है। चलिए अब हम लोग चलते हैं रैपिड की तरफ। रैपिड की तरफ तैयार है? रैपिड के लिए रेडी हैं? ठीक है, अंत के 15 मिनट बड़े स्पीड में रहेगा, तैयार रहना। चलो जल्दी से, है ना। तो एक तरफ मर्म की कुछ नाम लिखे हुए हैं और उनके आघात लक्षण बताने। विदुर मर्म पे आघात से क्या हो जाता है? जल्दी आंसर, विदुर मर्म पे आघात से क्या हो जाता है? बादिर्य, एक सेकंड कलर चेंज कर लेते हैं इसका ना, कलर थोड़ा आपको आसानी रहेगी, पीडीएफ भेजेंगे हम लोग तब। तो राइट आंसर बादिर्य,
वेरी गुड। बिटप मर्म पे आघात से क्या हो जाता है यार? बिटप मर्म, ये खतरनाक मर्म है ना। राइट आंसर संड्यत्वम, वेरी गुड राइट आंसर नपुंसकता। फड़ मर्म पे आघात से क्या हो जाएगा? फड़ मर्म पे आघात से क्या हो जाएगा? राइट आंसर, राइट आंसर गंध, क्या लिख रहे हैं सब लोग, है ना, गंध ज्ञान हानि, वेरी गुड राइट आंसर, गंध ज्ञान हानि राइट आंसर। आवर्त मर्म पे आघात से क्या हो जाएगा? आवर्त मर्म पे अगर आघात है तो क्या हो जाएगा? आंध्यत्वम, वेरी गुड। अगला देखते चलो जल्दी से, मुझे है ना जल्दी स्पीड करते हैं। स्तन रोहित, स्तन रोहित पर आघात होने से क्या मिलेगा? रक्तपूर्ण कोष्ठता, वेरी गुड एक्सीलेंट आंसर। अपस्तंभ, है ना, अपस्तंभ है ये, अपस्तंभ राइट आंसर। क्या लगाओगे? अपस्तंभ। वातपूर्ण कोष्ठता, वेरी गुड राइट आंसर। इंद्र बस्ती पर अगर आघात हो रहा है तो क्या हो सकता है? इंद्र बस्ती पर अगर आघात हो रहा है तो क्या हो जाएगा? रक्तस्राव से मृत्यु, वेरी गुड, रक्तस्राव से मृत्यु हो सकती है। अपलाप पर आघात होने से क्या होता है? अपलाप हम लोग पढ़े थे, अपलाप फेवरेट था। रक्तेन पूय भावम, आगे का जल्दी शब्द बताओ जल्दी। रक्तेन पूय भावम गतेन, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट, सिंपल क्वेश्चन है आपके लिए, तो संख्या बतानी है आपको ना। सद्य पुराण हर मर्म कितने हैं? जल्दी जल्दी संख्या बताते चलो। सद्य पुराण हर मर्म कितने हैं? 19, 11, कितने 11 लिख दिया यार। सद्य पुराण हर मर्म 19 राइट आंसर, वेरी गुड। वैकल्यकर मर्म कितने हैं? वैकल्यकर, वैकल्यकर मर्म कितने हैं? राइट आंसर 44, वेरी गुड राइट आंसर 19, 44। मांसज मर्म कितने हैं? मांस वाले मर्म कितने हैं? तो 11, मांस मर्म राइट आंसर यहाँ पर 11। चलिए 11 राइट आंसर। सिरा मर्म कितने हैं? 44 लगाएंगे कि 41 लगाएंगे हम? सिरा मर्म 44, 41 राइट आंसर 41, वेरी गुड। मारक काल बताओ मुझे, है ना, कालांतर प्राण हर मर्म में मृत्यु कितने दिन में हो जाती है? मृत्यु कितने दिन में हो जाती है? तो दो आंसर मुझे चाहिए, है ना, दो। वेरी गुड, 15 दिन, वेरी गुड है पहला आंसर, 15 दिन लगाना। और अगर आपको 15 दिन नहीं दिया ऑप्शंस में तो आप लगा सकते हो 1 मंथ, वेरी गुड, 1 मंथ राइट आंसर, 1 मंथ राइट आंसर। चलो आगे चलते जल्दी से, अब पता लगाओ जल्दी से यार, ये क्या लिखा है यार, संधि का पता करो। कटी कपाल, कटी कपाल कौन सी संधि? जल्दी जल्दी, कटी कपाल कौन सी संधि? अस्थि नहीं है, क्वेश्चन समझते चलना। कटी कपाल, तुन्न सेवनी, वेरी गुड, तुन्न सेवनी राइट आंसर। अनु, अनु प्रदेश है, संधि का पता करो, है ना, चोर सिपाही का पता करते हैं ना। राइट आंसर यहाँ पर क्या जाएगा? बायस्तुंड, वेरी गुड, बायस्तुंड राइट आंसर। अब बताओ मुझे, हनु में अगर मैं बंद बांधना है तो मुझे कौन सा बंद बांधूंगा मैं? हनु प्रदेश में बंद बांधना है, इंडिकेशन ऑफ बंद। पंचांगी, कौन सा राइट आंसर लगाएंगे हम लोग? खटवा बंद, वेरी गुड, है ना, खटवा। और हनु संधि विश्लेष होता तो, हनु संधि विश्लेष होता तो पंचांगी लगाते, वेरी गुड। दंत में कौन सी संधि है? दंत में कौन सी संधि है? जल्दी बताओ जल्दी जल्दी, राइट आंसर उचक। यार अस्थि काहे लिख रहे हो, क्वेश्चन समझो, संधि का पता करो। राइट आंसर, राइट आंसर क्या जाएगा? उल्लूखल, उल्लूखल। चलिए उल्लूखल राइट आंसर, है ना, वो है ना, चोर सिपाही का पता करो वाला खेल चल रहा है, जल्दी से, है ना, राजा, राजा वाला, पुलिस वाला, इसलिए वो उछालते हैं ना, वो पता करो। स्रोत, स्रोत में कौन सी संधि है? अस्थि मत बता देना। स्रोत में कौन सी संधि है? शंखावर्त, शंखावर्त, चलिए शंखावर्त राइट आंसर। कंठ में कौन सी संधि है? कंठ में कौन सी संधि है? कंठ, कंठ प्रदेश, कंठ प्रदेश, राउंडेड संधि, राउंडेड, राउंडेड बलाय लगा दिया किसी ने यार, अस्थि क्यों लगा रहे हो, है ना, ये राइट आंसर मंडल, वेरी गुड, मंडल राइट आंसर। अब बताओ जल्दी से मुझे, ग्रीवा में कौन सी अस्थि है? ग्रीवा प्रदेश में कौन सी अस्थि है? संधि मत लगाना यहाँ पर। राइट आंसर तरुणास्थि। कोई प्रतर भी लिख रहा है यार, कोई प्रतर लिख दिया है। अब क्वेश्चन समझ लो, अस्थि का पता करो, चोर सिपाही, है ना, वजीर कौन है? वजीर चोर सिपाही का पता करो, राइट आंसर तरुणास्थि, वेरी गुड, तरुणास्थि राइट आंसर। दसन में कौन सी अस्थि है? दसन में कौन सी अस्थि है? तो राइट आंसर रुचिका अस्थि। नितंब में कौन सी अस्थि है? क्या लगाओगे? नितंब में कौन सी अस्थि है? किताब नहीं खोल पाओगे। राइट आंसर कपाल अस्थि, कपाल अस्थि राइट आंसर। पृष्ठ में कौन सी अस्थि है? पृष्ठ प्रदेश में कौन सी अस्थि है? पृष्ठ प्रदेश में कौन सी अस्थि है? बलयास्थि, बलयास्थि, वेरी गुड राइट आंसर। तालु प्रदेश में कौन सी अस्थि है? तालु प्रदेश में कौन सी अस्थि है? राइट आंसर, तालु प्रदेश में कौन सी अस्थि है? कपाल, कपाल, वेरी गुड, कपाल अस्थि, वेरी गुड। क्या लग रहा है, एचपीएमओ का रिवीजन ठीक चल रहा है इन लोगों का? हो जाएगा सिलेक्शन? सही दे रहे हैं लोग आंसर, देख रहे हैं बाकी लोग दे रहे हैं ना, लग रहा है ना?
ठीक है चलिए, अब जल्दी से स्नायु का पता करो, स्नायु का पता करो। संधि प्रदेश में कौन सा स्नायु है? स्नायु का नाम नहीं दिया, ऑप्शंस बाद में मिल जाएंगे, पेपर में आपको मिलेंगे। राइट आंसर, राइट आंसर प्रतान, प्रतान राइट आंसर। बस्ती प्रदेश में कौन से स्नायु है? बस्ती प्रदेश में कौन से स्नायु हैं? तो राइट आंसर हम लोग लगा देंगे सौसीर, सुशीर, वेरी गुड राइट आंसर। वृत्त स्नायु को हम लोग क्या बोलते हैं यार? राउंडेड स्नायु, तो क्या बोलेंगे? कंडरा, वेरी गुड कंडरा। आचार्य चरक के अनुसार कंडरावा, याद है सूत्र स्थान कंडरावा, किसके लिए आया कंडरावा? बिद्रदी, वेरी गुड 2004 एक्सीलेंट आंसर। आंत्र की लेंथ बताओ, स्त्री पुरुष में कितनी कितनी अंगुल होती है? अंगुल होती है पक्का? अंगुल होती है, पहले पहले क्वेश्चन समझ लो। व्याम, वेरी गुड राइट आंसर, वेरी गुड एक्सीलेंट आंसर। पुरुषों में कितनी होती है? 3.5 व्याम, वेरी गुड। स्त्रियों में कितनी होती है? 3 व्याम। चलिए आगे चलते हैं जल्दी से, नेक्स्ट। अब देखो कुछ लक्षण है, थोड़ा देख के पता लगाना है ना। अक्षी पक्षमाणी चाप्यस्य, क्वेश्चन का लक्षण समझ लो और आंसर बता दे। चलो ए राइट आंसर, ए अक्षी पक्षमाणी चाप्यस्य, राइट आंसर क्या लगाओगे? ग्रहित, ऋतुमती नहीं है, ऋतुमती तुम लगा ही मत देना। राइट आंसर क्या जाएगा? गर्भिणी लिंगम, वेरी गुड राइट आंसर। ग्रहित गर्भम, गर्भिण्या लिंगम, राइट आंसर। तो हम आपके लिए शब्द यूज कर लेते हैं ग्रहित गर्भम, ग्रहित गर्भ। हम प्रसेक सदन कहाँ लक्षण देखने को मिलता है? प्रसेक सदन, प्रसेक सदन कहाँ लगाएंगे हम लोग? सद्यो ग्रहित है ना, सद्यो ग्रहित है ना, ठीक है। नेक्स्ट आता है स्प्रोडम चा योनि, क्या लगाओगे? कौन सा है? स्प्रोडम चा योनि, राइट आंसर, ठीक है। ये प्रसेक सदन, ये गलत लिखवा दिया यार, प्रसेक सदन, एक बार इसको ठीक कर लेते हैं, उधर देख रहा था। प्रसेक सदन है, रॉन्ग है ये। शक्ति सदन है ग्रहित गर्भ का लक्षण, ठीक है। चलो स्प्रोडम चा योनि किसका लक्षण है? स्प्रोडम चा योनि किसका लक्षण है? जल्दी बताओ राइट आंसर। योनि स्प्रोडन किसका लक्षण है? दोनों लक्षण किसके हैं? अगर आपसे क्वेश्चन पूछे जाए तो ये जाएगा राइट आंसर, है ना, सद्यो ग्रहित गर्भ लक्षण, वेरी गुड, सद्यो ग्रहित गर्भ लक्षण। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्तनयो कृष्ण मुक्ता, ये किसका लक्षण है? स्तनयो कृष्ण मुक्ता, राइट आंसर ग्रहित गर्भ है ना। ग्रहित गर्भ को ही हम लोग गर्भिणी लिंग भी बोलते हैं, याद रखना है, ग्रहित गर्भ और गर्भिणी, वेरी गुड राइट आंसर। प्रसेक सदन किसका लक्षण है? प्रसेक सदन ग्रहित गर्भ का ही है ना। शक्ति सदन किसका लक्षण है? शक्ति सदन, जल्दी से बताओ मुझे, शक्ति सदन आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो क्या लगाते? राइट आंसर शक्ति सदन सद्यो ग्रहित गर्भ का लक्षण है, वेरी गुड। चलो आगे चलते हैं, संख्या बताओ मुझे। आचार्य सुश्रुत के अनुसार प्राण कितने हैं? आचार्य सुश्रुत के अनुसार प्राण कितने हैं? 12, वेरी गुड। त्वचा कितनी है? त्वचा, त्वचा कितनी है? 7, वेरी गुड। त्वचा 6 लिख दिया किसी ने यार। कला कितनी है टोटल? कलाएं, आचार्य सुश्रुत के अनुसार कलाएं 7 है, वेरी गुड। तीसरी कला का नाम बताओ, तीसरी कला का नाम बताओ जल्दी से मुझे। तीसरी कला, कला थर्ड नंबर की कला मेदोधर, इसने श्वेता लिख दिया, श्वेता त्वचा है, वेरी गुड, मेदोधर राइट आंसर। पांचवी कला कौन सी है? पांचवी कला कौन सी है? पांचवी फेवरेट क्वेश्चन, पांचवी फेवरेट, पित्ताधर पुरुषधर, पित्ताधर पुरुषधर, राइट आंसर पुरुषधर, पुरुषधर कला, वेरी गुड राइट आंसर। शुद्ध मांस साय स्नेह परिकीर्तिता, राइट आंसर। शुद्ध मांस स्नेह किसको बोलते हैं हम लोग? बसा को, राइट आंसर। बक्ते मधुरता, अन्न अभिकांक्षा, राइट आंसर क्या लगाओगे? अन्न की अभिकांक्षा, राइट आंसर। किसका लक्षण है ये? ग्लानि का लक्षण है, वेरी गुड राइट आंसर। ज्योति का स्थान क्या है सुश्रुत के अनुसार? ज्योति किसका स्थान है सुश्रुत? आपसे क्वेश्चन पूछेंगे तो नाभि, नाभि किसका स्थान है? ज्योति का स्थान, वेरी गुड। आचार्य सुश्रुत के अनुसार साल सरादी गण औषधि का प्रयोग कौन से शुक्र दोष की चिकित्सा में हम लोग करते हैं? जल्दी कौन सा लगाओगे? राइट आंसर कुणपगंधी। चलो कुणपगंधी में दोष प्रोमिनेंसी क्या है? कुणपगंधी शुक्र दोष में दोष प्रोमिनेंसी क्या है? तब तक मैं यहाँ लिख रहा हूँ राइट आंसर। कौन सा है दोष प्रोमिनेंसी? रक्त है कि तुर्दोष है? रक्त है कि तुर्दोष है? रक्त, राइट आंसर। शुक्रम प्रासम लवते, ये कौन से नपुंसक का लक्षण है? शुक्रम प्रासम लवते कौन से नपुंसक का लक्षण है? राइट आंसर आसेक्यम, आसेक्य पक्का। चलिए पित्रो अल्प बीजत्वात, ये कौन से नपुंसक का लक्षण है? क्रॉस क्वेश्चन, पित्रो अल्प बीजत्वात, सेम, वेरी गुड आसेक्य, वेरी गुड। चलो आगे चलते हैं जल्दी से, थोड़ा श्लोक आपको दे देते, पता करो, श्लोक देख के पता करो। दसना नाम विनाशिनी, जल्दी जल्दी बता दीजिए। दसना नाम विनाशिनी सुने हो कहीं?
कृष्णोनाम विनाशिनी तेरा राइट आंसर, विनाशिनी विनाशिनी राइट आंसर। गुणग्नि नहीं है, गुणग्नि नहीं है, विनाशिनी है। कपालिका राइट आंसर, कपालिका वेरी गुड। चिकित्सा की दृष्टि से है ना, कृच्छतम कौन सा है? चिकित्सा की दृष्टि से कृच्छतम यही है, वेरी गुड राइट आंसर। अर्धितवत लक्षण और अर्धितवत चिकित्सा कौन सी व्याधि है, पता करो। अर्धितवत लक्षण होते हैं और अर्धितवत व्याधि है। चिकित्सा राइट आंसर, हनुमुक्षम। ठीक है, नेक्स्ट टाइम वक्त्रम वक्रम, ये कौन सा दंत रोग है यार? वक्त्रम वक्रम राइट आंसर, भजनक वेरी गुड, भजनक राइट आंसर। ऐसा दंत रोग बताओ जिसमें रक्त पित्त की दोष की प्रोमिनेंसी रहती है, रक्त प्लस पित्तम रोग दोष की वजह से होता है, राइट आंसर उपकस नहीं है। दंत रोग है, दंत मूल नहीं पूछा है मैंने यार, मैंने दंत रोग पूछा है, दंत गतम राइट आंसर। राइट आंसर बताओ मुझे, दंत गत रोग है वो, श्यावदंतम वेरी गुड राइट आंसर, श्यावदंत राइट आंसर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लीजिए ना, शाक प्रभम कौन सा जिह्वा रोग है? शाक प्रभम कौन सा जिह्वा है? राइट आंसर, वातज जिह्वा रोग, वेरी गुड राइट आंसर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, मत्स्य गंधी, आचार्य बागभट्ट के अनुसार कौन सा जिह्वा रोग है? मत्स्य गंधी। लक्षण देखने को मिलता है, राइट आंसर अलस, अलास वेरी गुड राइट आंसर। सालमली कंटकवत, ये कौन सा जिह्वा रोग है? राइट आंसर वातज जिह्वा कंटक, वेरी गुड। धुमातम बस्ती प्रकाशम, ये कौन सा तालुगत रोग है? धुमातम बस्ती प्रकाशम राइट आंसर। गलसुंडिका, गलसुंडिका में छेदन करते हैं वेदन करते हैं? गलसुंडिका में छेदन करते हैं या भेदन करते हैं? राइट आंसर बताओ जल्दी से मुझे। राइट आंसर, गलसुंडिका में हम लोग छेदन करते हैं, वेरी गुड। पंचांगी वर्ती का प्रयोग कौन सी व्याधि में करते हैं? पंचांगी वर्ती, पंचांगी वर्ती का प्रयोग कौन सी व्याधि में करते हैं? राइट आंसर गलसुंडिका, वेरी गुड। पद्माकारम तालु मध्य सो, राइट आंसर कौन सा अर्बुद है? तालु अर्बुद, वेरी गुड, तालु अर्बुदम राइट आंसर। कर्पास फल सन्निभव, आचार्य बागभट्ट के अनुसार ये किस व्याधि का लक्षण है? कर्पास फल सन्निभम राइट आंसर, तुंडीकेरी, तुंडीकेरी वेरी गुड। ये बताओ मुझे, है ना, करपास की फैक्ट्री में काम करने से कौन सा ऑक्यूपेशनल डिसऑर्डर हो सकता है? ऑक्यूपेशनल हजार्ड, कॉटन की फैक्ट्री में काम करने से कौन सा है? सिलिकोसिस बिस्नोसिस, सिलिकोसिस बिस्नोसिस राइट आंसर, या बेगोसिस। तीन इंपॉर्टेंट व्याधि है, कौन भेजेगा ग्रुप में? सिलिकोसिस, बेगोसिस, बिस्नोसिस, राइट आंसर बिस्नोसिस है ना। क्या लगाएंगे हम लोग? बिस्नोसिस, चलिए बिस्नोसिस लॉक कर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, कोलस्थी प्रमाणवत, ये किसके लक्षण है यार? कोलस्थी प्रमाणवत, कौन सा ऐसा मुख रोग है जिसमें कोलस्थी प्रमाणवत लक्षण देखने को मिलता है? राइट आंसर क्या लगाओगे? कंठ सालुक, वेरी गुड। कंठ सालुक कौन से गत रोग है? कंठ सालुक कौन से स्थानगत रोग है? तो राइट आंसर, कंठ लगाओगे तालु लगाओगे, कंठ लगाओगे तालु लगाओगे, कंठ लगा देते हैं, राइट आंसर। आम्लक अस्थि प्रमाणवत, कौन सा कंठ रोग है जिसका आम्लक अस्थि प्रमाण देखने को हमें मिलता है? गिलायु, वेरी गुड। गिलायु में दोष प्रोमिनेंसी क्या है? गिलायु में दोष प्रोमिनेंसी क्या है? ट्रिक हम लोग बताए थे, गीलीकार, वेरी गुड। कफ रक्तम, सेम आम्लकी, है ना, सेम आम्लकी प्रमाण जैसा और कहीं और आता है? आम्लकी वाला सेम कोई और रोग है? अपची, वेरी गुड, अपची राइट आंसर। अपची के लिए कौन सा गुणानुबंधी बोला है? अपची के लिए कौन सा गुणानुबंधी शब्द आया है? वर्ष गुणानुबंधी, वर्ष गुणानुबंधी और कहाँ आता है अपची के अलावा? अपची के अलावा वर्ष गुणानुबंधी कहाँ आता है? दूसरी विषम, वेरी गुड, है ना। मजा आ रहा है? चलिए मजा आ रहा है। त्रिदोषज वर्ती, त्रिदोषज वर्ती ये कौन सा मुख रोग है जिसमें त्रिदोषज वर्ती देखने को मिलती है? राइट आंसर शतघ्नि, वेरी गुड, शतघ्नि राइट आंसर। कौन सा ऐसा रोग है जो पार्श्व विशेषात सातु येन सेते, कौन सा ऐसा मुखगत रोग है? राइट आंसर बिदारी, बिदारी राइट आंसर। आचार्य सुश्रुत के अनुसार रोहिणी के भेद कितने हैं? आचार्य सुश्रुत के अनुसार रोहिणी के भेद कितने हैं? 5, चलिए 5 राइट आंसर। आगे चलेंगे जल्दी से, स्पीड अप करना है ना। विसर्प के भेद बताओ जल्दी से मुझे। तो पहला लक्षण किस कौन से विसर्प में देखने को मिलता है? वातज पित्तज कफज, वातज पित्तज कफज। विसर्प के 5 वेद, वेरी गुड राइट आंसर। विसर्प के 5 वेद होते हैं और 7 वेद बताएं किसने हैं? 7 वेद, 7 वेद आचार्य चरक के अनुसार, ठीक है। पहला लक्षण बताओ मुझे, कदर्म निव कौन से विसर्प में देखने को मिलता है? राइट आंसर वातज पित्तज कफज, राइट आंसर पित्तज विसर्प, वेरी गुड। तीव्र कंडु युक्तम कौन से विसर्प में देखने को मिलता है? तीव्र कंडु युक्तम, राइट आंसर, राइट आंसर। कफजे क्रॉस क्वेश्चन, कुलत्थ सदृश्य स्फोट, क्रॉस क्वेश्चन, कुलत्थ सदृश्य स्फोट, कुलत्थ के समान, राइट आंसर क्या लगाओगे? छतज विसर्प, वेरी गुड, छतज विसर्प राइट आंसर।
पिन्याक सर्पी प्रतिमम कौन सी ग्रंथि में देखने को मिलता है पिन्याक सर्पी के समान श्राव मेदज। चलिए वेरी गुड राइट आंसर। मत्स्य अंडजाल प्रतिमा ये कौन सी व्याधि है यार मत्स्य अंडजाल प्रतिमा राइट आंसर अपची। अपची राइट आंसर। अब जस्ट डू इट है ना। ग्रंथि के वेद बताओ जल्दी से मुझे। आचार्य सुश्रुत के अनुसार ग्रंथि के वेद कितने हैं? सुश्रुत चाहिए पूरा मुझे। सुश्रुत के अनुसार ग्रंथि के वेद की संख्या बताओ जल्दी से मुझे। 5 के 6 5 के 6 5 के 6 5 के 6 राइट आंसर। अर्बुद के वेद कितने हैं? अर्बुद के वेद कितने हैं? अर्बुद अर्बुद के वेद एक जाना है। चलिए अर्बुद राइट आंसर। अर्बुद 6 ग्रंथि 5। अलाबुबत कौन सा गलगंड है ये? अलाबुबत कौन सा गलगंड है? पित्तजय मेदजय पित्तजय मेदजय सामान्य राइट आंसर। मेदजय वेरी गुड। पित्तजय गलगंड होता है या नहीं? पित्तजय गलगंड होता है या नहीं होता है? वेरी गुड। वृद्धि के वेद कितने हैं? आचार्य चरक के अनुसार वृद्धि के वेद कितने हैं? चरक के अनुसार 3 वेरी गुड। सुश्रुत के अनुसार हम लोग बात कर रहे हैं 7 राइट आंसर। वृद्धि के लक्षण देख के बताओ जल्दी से मुझे। आदमा तो बस्ती रिबो बात ये कौन सी वृद्धि है? वृद्धि लक्षण देख के बताओ मुझे जल्दी से। सुश्रुत के अनुसार वृद्धि के लक्षण आदमा तो बस्ती रिबो बात राइट आंसर। वातज वृद्धि वेरी गुड राइट आंसर। अनिल परिपूर्ण बस्ती विव बात। अब आंसर देख लो फिर से। चेंज कर दूं मैं? चेंज करूं? चेंज कर दूं? चेंज करना पड़ेगा ठीक है। राइट आंसर है ना। नीचे वाले में बात जाएगा ऊपर वाले में क्या लाएगा? आप ही लोग बता रहे हो। राइट आंसर क्या जाएगा? ऐसी वृद्धि जो असाध्य होती है। ऐसी वृद्धि जो असाध्य होती है ऊपर में वो जाएगा राइट आंसर। ऐसे बताओगे लगा दूंगा मैं तो। राइट आंसर आंत्र वेरी गुड राइट आंसर। आंतज वृद्धि आदमातो बस्ती बात राइट आंसर। ताल फल के प्रकाश के समान कौन सी वृद्धि देखने को मिलती है? ताल फल वेरी गुड। मेदज राइट आंसर। पक्क उदुम्बर संकासम कौन सी वृद्धि? पक्क उदुम्बर संकासम कौन सी वृद्धि? राइट आंसर पित्तजय वेरी गुड। चलो आगे चलते हैं। कदर में दोष प्रिडोमिनेंसी क्या है? कदर कदर में क्या है दोष प्रिडोमिनेंसी? कदर में मरना है। मर मर राइट आंसर। मर वेरी गुड राइट आंसर। मेद रक्तम वेरी गुड। मेद प्लस रक्तम मरना है वेरी गुड। विसर्पवत सरपति कौन सा क्षुद्र रोग है यार? विसर्पवत सरपति करता है सुने हो कहीं? कौन सा गदर्भ है? गर्दा मचा देता है ना। राइट आंसर। राइट आंसर जालक गदर्भ। जालक गदर्भ राइट आंसर। बलास पवनात्मकम किसके लिए बोला है? बलास पवनात्मकम राइट आंसर। कौन सा रोग है? क्षुद्र रोग कौन सा है? राइट आंसर। कौन सा गदर्भ है? वो भी गदर्भ है राइट आंसर। पाषाण गदर्भ। पाषाण गदर्भ राइट आंसर। रोमांतिका में दोष प्रोमिनेंसी क्या है? रोमांतिका को पिक करो। रोमांतिका को पिक करो वेरी गुड राइट आंसर। पित्त प्लस कफ राइट आंसर। चलो आगे चलते हैं। तो अंतिम स्लाइड आते हैं। मजा आ रहा होगा आप लोगों को। और अगला बताओ ओष्ठ रोग। खरजूर फल के समान कौन सा ओष्ठ रोग है? ओष्ठ रोग जल्दी से बताओ मुझे। रक्तजय के पित्तजय? रक्तजय के पित्तजय यही फंसोगे। राइट आंसर रक्तजय ओष्ठ रोग वेरी गुड। सरसप आकृति के समान पिटिका कौन से ओष्ठ रोग में देखने को मिलती है? राइट आंसर पित्तजय। घृतमंड की आवा कौन से ओष्ठ रोग में देखने को मिलती है? घृतमंड की आवा राइट आंसर। मेदजय मेदजय राइट आंसर। ठीक है। अब मुझे बताओ दंत रोग के बारे में। सदागति निमित्तजय और अनिमित्त रुजा ये 2 इंपॉर्टेंट लक्षण है। सदागति निमित्तजय राइट आंसर। राइट आंसर डालन। चलिए डालन आपकी बात मान लेते हैं ना तो दालन होगा दालन। नेक्स्ट अनिमित्त रुजा कृमिदंतम। कृमिदंतम राइट आंसर। कौन से आचार्य ने कृमिदंत में अग्निकर्म बताया है ना? मधु छिष्टा वगैरह का प्रयोग करके अग्निकर्म करना चाहिए आचार्य बागभट्ट के अनुसार। वेरी गुड राइट आंसर। दंत मूलगत रोग कितने होते हैं? दंत मूलगत रोग कितने होते हैं आचार्य सुश्रुत के अनुसार अगर आपसे पूछे जाएं तो? दंत मूलगत रोग कितने लगाओगे? 10 या 15? 15 राइट आंसर। दंत नाड़ी कितनी होती है फिर? दंत नाड़ी कितनी होती है? टोटल नाड़ी दंत नाड़ी राइट आंसर 5 वेरी गुड। कौन से कुष्ठ में नासाभंग देखने को मिलता है और कौन से कुष्ठ में कॉन्डियम देखने को मिलता है? राइट आंसर बताओ मुझे। नासाभंग कौन से कुष्ठ में हमें देखने को मिलता है? अस्थि मज्जागत। अस्थि मज्जागत हम लोग लॉक कर देते हैं वेरी गुड। अस्थि मज्जागत राइट आंसर। कॉन्डियम कहाँ देखने को मिलता है? शुक्रगत। शुक्रगत के अलावा और कहीं देखने को मिलता है? शुक्रगत के अलावा वेरी गुड। वातज है ना। वातज कुष्ठ में भी हमको देखने को मिलता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। एक लक्षण देख लो। श्याव पांडुता आदि नाम प्रणाश आदि का नाश होना और भवंती उच्छ्वास फिल इन द ब्लैंक्स भरो। लक्षण पता करो किसका ये? भवंती उच्छ्वास फिल इन द ब्लैंक्स भरो। पहले पहले फिल इन द ब्लैंक्स भरो यार। भवंती उच्छ्वास उच्छ्वास कैसी हो जाती है? पूतित्वम वेरी गुड राइट आंसर। पूतित्वम राइट आंसर। किसका लक्षण है ये? ये 3 लक्षण किसके दिए हैं? ये 3 लक्षण मैंने किसके दिए हैं? अंत मृत गर्भम वेरी गुड। अंत मृत गर्भम वेरी गुड है ना। अंत मृत गर्भम राइट आंसर।
अंत मृत गर्भ के लक्षण है। ठीक है, राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बताओ मुझे, इंट्रा यूट्राइन डेथ में कौन सा साइन इंपॉर्टेंट है? लास्ट क्वेश्चन है इसके बाद ये। स्पाल्डिंग साइन, वेरी गुड, स्पाल्डिंग साइन, वेरी गुड, राइट आंसर। घाटलो विषम महान, कौन सी विद्रदी? घाटलो विषम महान, रक्तज के सन्निपातज, रक्तज के सन्निपातज, राइट आंसर सन्निपातज। तीन इंपॉर्टेंट विद्रदी के लक्षण दिख रहे हैं, है ना? उत्थान और प्रपाक से रिलेटेड है, चित्रोत्थान प्रपाक, क्षिप्रोत्थान प्रपाक, चिरोत्थान प्रपाक, है ना? यूपीएससी के पेपर में था, यूपीपीएससी वाले पेपर में पूछा गया था। राइट आंसर चित्रो, क्षिप्रो, चिरो, राइट आंसर क्या लगाएंगे हम लोग? वात पित्त कफ। सीक्वेंस में लिख दूं? सीक्वेंस में लिख दूं वात पित्त कफ? चलिए, वात पित्त कफम राइट आंसर, वात पित्त कफम राइट आंसर। ठीक है, इसी के साथ हमारा आज का पार्ट ए रिवीजन खत्म होता है। पार्ट बी हम लोग कल से कंटिन्यू करेंगे। चिकित्सा स्थान उत्तर तंत्र बचा हुआ है, वो हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे। किसी को कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हो। तो 1 घंटे के अंदर कैसे कवर कराना है हम लोग पूरा ट्राई किया है। और एचपीएमओ का एग्जाम है आपका 12 तारीख को हो जाएगा, है ना? कल अंतिम है। ठीक है, और जो लोग ज्वाइन होना चाहते हैं वो सर को मैसेज कर दिए ना फ्यूचर में। 12 तारीख के एग्जाम के बाद देखेंगे एपीजीडी वालों का। मेरे लिए प्रायोरिटी वही है, मैं बीच में छोड़ता नहीं हूँ, मतलब बीच में स्टार्ट कर सकता था, है ना? इसलिए कमिटमेंट नहीं किया है, क्योंकि प्रायोरिटी एचपीएमओ है पहले, पहला। तो 12 तारीख के बाद हम लोग देखेंगे। तब तक आप ज्वाइन कर सकते हो, ज्वाइन लिंक दिया हूँ, ज्वाइन कर लेना, मैंने बोला था। क्योंकि रिवीजन में अगर स्पीड रहेगी तो इन लोगों को भी मजा आएगा। ठीक है, कल मिलते हैं सेम टाइम पर, है ना? पार्ट भी करेंगे कल, सुश्रुत हम लोग पूरा फिनिश करेंगे। तो थोड़ा सा निदान बचा है हल्का सा, और चिकित्सा स्थान, और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आता है उत्तर तंत्र, कल कवर करेंगे। ठीक है, चलिए कल मिलते हैं सेम टाइम।